अगर आपका भी प्लान बनता है एक सेकंड हैंड गाड़ी लेने का, अब आपको ज़्यादा आइडिया नहीं कि कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, कौन सी गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। बस मैं एक सजेशन देते हैं, एडवाइस देता हूँ कि अगर किसी गाड़ी की एज 12 या 13 साल से ज़्यादा की है, 10 साल से ज़्यादा की वो गाड़ी है, तो अगर आप उसको लेते हैं तो लेने से पहले क्या क्या सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, क्या क्या खर्चे आपको पहले से तैयार करके रखने पड़ेंगे, ये मैं बताता हूँ। बाय चांस आप एक ऐसी गाड़ी लेते हैं जिनकी एज 11 साल हो चुकी है, अगर वो पेट्रोल में है तो आपके पास 4 साल बचे हुए हैं, और डीजल में है तो आपके पास एक्सपायरी हो चुकी है रजिस्ट्रेशन की। अगर रिन्यू कराते हैं तो वो चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक पेट्रोल कार है जो कि 11 साल की एज हो चुकी है जिसकी, तो वहाँ पर आप उस गाड़ी को परचेज़ करते हैं। परचेज़ करने के बाद क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं वो मैं बताता हूँ। पहले प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे कि कुछ पार्ट्स ऐसे रहते हैं गाड़ी के जिनकी एज ही 10 से 12 साल रहती है, और हो सकता है कि वो ड्राइविंग के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि जो पहला ओनर है तो उसने गाड़ी कैसे चलाई, उस पार्ट को कैसे मेंटेन करके रखा है। अगर मेंटेन करके रखा है तो वो जो पार्ट्स हैं वो 2-3 साल चल जाएंगे। लेकिन अगर उसने गाड़ी अच्छे से नहीं चलाई है और आपको उसने सही कंडीशन में गाड़ी दी है, लेकिन जैसे आप उसको कुछ दिन चलाएंगे, 5-6 महीने, साल भर हो जाएगा, उसके बाद क्या है, जो पार्ट्स रहेंगे वो ख़राब होना चालू हो जाएंगे, या वो ऐसे रहेंगे कि आपको उनको रिप्लेस कराना पड़ेगा। अगर आप उसको रिपेयर कराते हैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाएंगे, 5-6 महीने और एक्सटेंड हो जाएंगे। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे रहते हैं जिनको आपको चेंज कराना ही पड़ता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे कि उसने गाड़ी अच्छे से चलाई, आपने 1 साल गाड़ी चलाई, सस्पेंशन खराब हो गए। सस्पेंशन रिपेयर भी हो जाते हैं, चेंज भी हो जाते हैं। तो अगर आप उसको रिपेयर करवाते हैं तो वो कुछ साल फिर चल जाएंगे, लेकिन फिर वो बैठ जाएंगे, तो आपको उसको चेंज ही कराना पड़ेगा। इंजन के कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि साइलेंसर हो गया, साइलेंसर भी क्या होता है कि एक टाइम बाद वो फट जाता है, मतलब कुछ कुछ पार्ट उसके ऐसे रहते हैं, जंग लग के वो वहाँ से छेद हो जाता है, तो वो भी आवाज़ करने लगता है। तो वो रिपेयर भी हो जाता है और चेंज भी करवा सकते हैं। तो अगर आप उसको चेंज करवाते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन अगर आप उसको रिपेयर करवाते हैं तो वो ऐसा ही रहेगा कि आपने उसमें वेल्डिंग वगैरह करा दी, उसमें कुछ पार्ट्स उसके अंदर के चेंज करा दिए, तो वो कुछ महीने या कुछ साल चलेंगे, फिर वो फट जाएंगे। अब एज ज़्यादा है तो इंजन के कुछ पार्ट ऐसे रहेंगे जो कि ख़राब हो सकते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी स्मूथ चल रही है, लेकिन आपको नहीं पता कि इंजन में से कौन सा पार्ट ख़राब हो जाए, जिससे हो सकता है कि आपका जो कूलेंट है वो लीक करने लगे या ऑयल लीक करने लगे। तो ये सारे पार्ट्स आपको धीरे धीरे करके चेंज करवाने पड़ेंगे। और मान के चलिए कि आपने एक खर्चा अभी कराया इस महीने, तो 3 महीने बाद कोई दूसरा बड़ा खर्चा तैयार हो जाएगा, उसके 6 महीने बाद कुछ दूसरा खर्चा तैयार हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है ऐसी गाड़ी को परचेज़ करने में। तो जब भी गाड़ी खरीदें देख समझ के खरीदें।